जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। प्यारे दोस्त, आप बिगनर हैं, आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना नहीं आता है, तो आज इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको प्रत्येक अक्षर को लिख कर के सिखलाऊंगा। लिखने से वह वर्ड आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर पहली बार आए हूँ तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं वीडियो को शुरू। तो प्यारे दोस्त, यहाँ पर दिया है ONCE, इसे हम पढ़ेंगे बंस। क्या पढ़ेंगे? बंस। यहाँ पर हमने बंस लिख दिया। UPON, इसे पढ़ेंगे अपान। क्या पढ़ेंगे? अपान। हमने यहाँ पर अपॉन लिख दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट है ए, तो इसे पढ़ते हैं हम आ भी पढ़ सकते हैं और ए भी कहते हैं। यहाँ पर है TIME, इसे हम पढ़ेंगे टाइम। क्या पढ़ेंगे पे दोस्त? टाइम। हमने यहाँ पर टाइम लिख दिया। तो अब देखते हैं, वंस अपॉन आ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है TWO, तो इसे हम पढ़ते हैं टू। क्या पढ़ते हैं? टू। टू का मतलब होता है दो। यहाँ पर है CATS, तो इसे हम पढ़ते हैं कैट्स। अच्छा जी, कैट्स का मतलब क्या होता है? तो कैट्स का मतलब होता है गुरुजी बिल्लियाँ। इसे पढ़ेंगे USED, इसे पढ़ेंगे हम यूज्ड। क्या पढ़ेंगे? यूज्ड। टू, TO2, इसे पढ़ेंगे हम टू। क्या पढ़ेंगे? टू। LIVE, इसे पढ़ते हैं हम लिव। क्या पढ़ते हैं? लिव। हमने यहाँ पर लिव लिख दिया। अच्छा जी, इसे पढ़ेंगे IN, तो इसे पढ़ेंगे हम इन। क्या पढ़ेंगे? इन। यहाँ पर है ए, तो हम इसे पढ़ते हैं ए पढ़ देंगे, या फिर हम आ कह सकते हैं। BILLAZ, इसे पढ़ेंगे हम विलेज। क्या पढ़ेंगे? विलेज। और विलेज का मतलब क्या होता है? तो विलेज का मतलब होता है गांव। अब देखते हैं, टू का मतलब दो, कैट्स का मतलब बिल्लियाँ, यूज टू प्रयोग करती थी, लिव का मतलब रहती थी। ठीक है, तो दो बिल्लियाँ रहती थीं। इनका मतलब में आ विलेज, एक गांव में। तो दो बिल्लियाँ एक गांव में रहती थीं। एक समय की बात है, दो बिल्लियाँ एक गांव में रहती थीं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर THEY, इसे पढ़ते हैं हम दे। क्या? दे। दे का मतलब होता है वे। नेक्स्ट है WERE, इसे पढ़ते हैं वर, और बर का मतलब होता है थे। यहाँ पर है GOOD, इसे हम पढ़ते हैं गुड। अच्छा जी, गुड का मतलब होता है अच्छे। यहाँ पर है FRIENDS, तो हम इसे पढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्या पढ़ते हैं? फ्रेंड्स का मतलब होता है मित्र। तो कहने का मतलब ये हुआ वे अच्छे मित्र थे। अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पर AND, इसे हम पढ़ते हैं एंड। एंड का मतलब होता है और। BOTH, इसे पढ़ते हैं हम वॉथ। क्या पढ़ेंगे? वॉथ। हमने यहाँ पर वॉथ लिख दिया। वॉथ का मतलब होता है दोनों। यहाँ पर है USED, तो इसे पढ़ेंगे हम यूज्ड। क्या पढ़ेंगे? यूज्ड। यहाँ पर है TO, तो इसे पढ़ेंगे टू। क्या? टू। हमने यहाँ पर टू लिख दिया। LIVE, इसे पढ़ते हैं हम लिव। क्या पढ़ते हैं? लिव। सो हमने यहाँ पर लिव लिख दिया। अच्छा जी, लिव का मतलब क्या होता है? तो लिव का मतलब होता है रहना। VERY, इसे पढ़ते हैं हम वेरी। वेरी का मतलब बहुत। LOVINGLY, तो हम इसे पढ़ेंगे लविंगली। क्या पढ़ेंगे? लविंगली। हमने यहाँ पर लविंगली लिख दिया जी। अच्छा, लविंगली का मतलब होता है प्रेम पूर्वक। विद, तो विद का मतलब होता है साथ, इसे हम पढ़ेंगे विद। क्या पढ़ेंगे? विद। और जी, विद का मतलब होता है साथ। यहाँ पर है EACH, तो हम इसे पढ़ते हैं ईच। क्या पढ़ेंगे? ईच। नेक्स्ट है OTHER, इसे पढ़ेंगे अदर। क्या हुआ? अदर। सो हमने यहाँ पर अदर लिख दिया। तो प्यार दोस्त, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे, और विद का मतलब साथ। तो वे दोनों मित्र एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहा करते थे। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है ONE, इसे हम पढ़ते हैं बन।
DAY इसे पढ़ेंगे डे। तो हुआ वन डे, वन डे का मतलब एक दिन, वन डे का मतलब एक दिन। BOTH इसे हम पढ़ेंगे वॉथ, क्या पढ़ेंगे वॉथ। वॉथ का मतलब होता है दोनों। द इसे पढ़ेंगे हम दो। CATS तो इसे हम पढ़ते हैं कैट्स, क्या पढ़ेंगे कैट्स। हमने यहाँ पर कैट्स लिख दिया। अच्छा जी, कैट्स का मतलब क्या होता है? तो कैट्स का मतलब होता है बिल्लियाँ। BECAME इसे हम पढ़ेंगे हम बीकेम, हमने यहाँ पर बीकेम लिख दिया। अच्छा, बीकेम का मतलब होता है होना, क्या होना। यहाँ पर है BERY इसे पढ़ेंगे हम वेरी। तो वेरी का मतलब होता है बहुत। यहाँ पर है HUNGRY इसे हम पढ़ते हैं हंगरी, क्या पढ़ते हैं हंगरी। हमने यहाँ पर हंगरी लिख दिया। हंगरी का मतलब होता है भूखी। नेक्स्ट है WHILE इसे पढ़ते हैं वाइल, क्या पढ़ेंगे हम वाइल। अच्छा, वाइल का मतलब क्या होता है? तो वाइल का मतलब होता है काम कोई लंबे समय से चल रहा है तो वहाँ पर वाइल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर PLAYING इसे हम पढ़ेंगे प्लेइंग, क्या पढ़ेंगे प्लेइंग। हमने यहाँ पर प्लेइंग लिख दिया। प्लेइंग का मतलब होता है खेलना। तो देखते हैं बोथ द कैट्स दोनों बिल्लियाँ वीकेम हो गई वेरी हंग्री बहुत भूखी वाइल प्लेइंग खेलते खेलते। तो दोनों बिल्लियाँ खेलते खेलते बहुत भूखी हो गई। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं THEY तो हम इसे पढ़ेंगे दे, क्या पढ़ेंगे दे। दे का मतलब होता है उन्होंने या वे। SAY इसे पढ़ेंगे हम शॉ, क्या पढ़ेंगे शॉ। हमने यहाँ पर शॉ लिख दिया। शॉ का मतलब देखा। ए का मतलब एक, इसे पढ़ेंगे ए या कह देंगे आ। तो हुआ एक। PIECE इसे हम पढ़ेंगे पीस, क्या पढ़ेंगे पीस। अच्छा जी, पीस का मतलब होता है टुकड़ा। यहाँ पर है OF ऑफ इसे हम पढ़ेंगे आफ। आफ का मतलब होता है कौ, क्या होता है का। यहाँ पर है BREAD तो इसे पढ़ते हैं हम ब्रेड, क्या पढ़ेंगे ब्रेड। हमने यहाँ पर ब्रेड लिख दिया। ब्रेड का मतलब होता है रोटी। 88 इसे पढ़ेंगे हम एट। एट का मतलब होता है का। यहाँ पर है SOME इसे हम पढ़ते हैं सम। सम का मतलब कुछ। यहाँ पर DISTANCE इसे पढ़ते हैं हम डिस्टेंस, क्या पढ़ेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, क्या दूरी। तो देखते हैं दे उन्होंने सौ देखा ए पीस एक टुकड़ा ऑफ ब्रेड मतलब रोटी का। एट सम, एट का मतलब पर, सम का मतलब कुछ, डिस्टेंस का मतलब दूरी पर। तो उन्होंने कुछ ही दूरी पर एक रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ देखा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं THEY इसे पढ़ते हैं हम दे, क्या पढ़ेंगे दे। दे का मतलब होता है वे या उन्होंने। यहाँ पर है STARTED तो हम इसे पढ़ेंगे स्टार्टेड। यहाँ पर स्टार्टेड लिख देते हैं। अच्छा, स्टार्टेड का मतलब क्या होता है शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया। FIGHTING इसे पढ़ेंगे हम फाइटिंग, क्या पढ़ेंगे फाइटिंग। अच्छा जी, फाइटिंग का मतलब होता है लड़ना झगड़ना। ओवर, ओवर इसे पढ़ेंगे ओवर। तो हमने यहाँ पर ओवर लिख दिया। ओवर यहाँ पर जब कहीं लड़ाई झगड़ा आपस में होता हो तो वहाँ पर ओवर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर है THAT तो इसे पढ़ेंगे हम दैट, क्या पढ़ेंगे दैट। हमने यहाँ पर दैट लिख दिया। दैट का मतलब होता है उस या वह। BREAD इसे पढ़ेंगे हम ब्रेड, इसे पढ़ेंगे हम ब्रेड। हमने यहाँ पर ब्रेड लिख दिया। तो प्यारे दोस्त, ब्रेड का मतलब होता है रोटी। तो देखते हैं उन्होंने रोटी के लिए लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है ONE तो इसे पढ़ेंगे हम बन।
बन का मतलब होता है एक। CAT इसे पढ़ेंगे कैट। कैट का मतलब होता है बिल्ली ने। SAID तो सैड, इसे पढ़ेंगे सैड। अच्छा जी, सैड का मतलब होता है कहा। क्या कहा? ये से की सेकंड फॉर्म सैड है। से का मतलब कहना और सैड का मतलब कहा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। आई तो हम इसे पढ़ेंगे आई। आई का मतलब होता है मैं। FOUND इसे पढ़ेंगे फाउंड। फाउंड का मतलब होता है पाना। क्या? पाना। अच्छा जी, नेक्स्ट है IT इसे पढ़ेंगे हम इट। क्या पढ़ेंगे? इट। FIRST तो इसे पढ़ेंगे फर्स्ट। क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट। हमने यहाँ पर फर्स्ट लिख दिया। फर्स्ट का मतलब होता है पहले। SO इसे पढ़ेंगे हम सो। क्या पढ़ेंगे? सो का मतलब इस प्रकार। IT इसे पढ़ेंगे इट। इट का मतलब यह है, इसका मतलब है, इसे पढ़ेंगे हम इज। क्या पढ़ेंगे? इज। इसका मतलब है। यहाँ पर MINE इसे पढ़ेंगे हम मीन। क्या पढ़ेंगे? मीन। मीन का मतलब मेरा। तो दोस्तों देखते हैं, आई का मतलब मैंने, फाउंड मतलब पाया, इट का मतलब इसे, फर्स्ट का मतलब पहले। तो पहली बिल्ली ने कहा इसे पहले मैंने पाया, सो इस प्रकार से इट इज मीन, यह मेरा है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। THE इसे पढ़ेंगे हम दो। अदर OTHER इसे पढ़ते हैं हम अदर। अदर का मतलब अन्य या दूसरी ने। CAT इसे पढ़ेंगे हम कैट। कैट का मतलब होता है बिल्ली। WAS इसे पढ़ेंगे वॉज। क्या पढ़ेंगे? वॉज। वॉज का मतलब था। SAYING इसे पढ़ेंगे हम सेइंग। क्या पढ़ेंगे? सेइंग। तो हमने यहाँ पर सेइंग लिख दिया। सेइंग का मतलब कहना। THE इसे पढ़ेंगे हम द। क्या पढ़ेंगे? द। SAME इसे पढ़ेंगे हम सेम। क्या पढ़ेंगे? सेम। तो देखते हैं, THING इसे पढ़ेंगे हम थिंग। क्या पढ़ेंगे? थिंग। थिंग का मतलब वस्तु। तो द अदर कैट दूसरी बिल्ली वॉज थी सेइंग कह रही थी द सेम थिंग वही बात। दूसरी बिल्ली भी वही बात कह रही थी। यहाँ पर है THE तो हम इसे पढ़ेंगे द। FIRST इसे पढ़ेंगे हम फर्स्ट। क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब पहली। CAT कैट इसे पढ़ेंगे कैट। तो कैट का मतलब होता है बिल्ली ने। TOOK तो इसे पढ़ेंगे हम टुक। क्या पढ़ेंगे? टुक। टुक का मतलब लिया। TWO तो इसे पढ़ेंगे टू। अच्छा, टू का मतलब होता है दो। यहाँ पर है PIECES तो हम इसे पढ़ेंगे पीसिस। क्या पढ़ेंगे? पीसिस। तो जो दूसरी बिल्ली थी, पीसिस का मतलब टुकड़ा। ऑफ OF इसे पढ़ेंगे हम ऑफ। ऑफ का मतलब का। BREAD तो हम इसे पढ़ेंगे ब्रेड। क्या पढ़ेंगे? ब्रेड। हमने यहाँ पर ब्रेड लिख दिया। यहाँ पर है EXTENDED तो हम इसे पढ़ेंगे एक्सटेंडेड। क्या पढ़ेंगे? एक्सटेंडेड। सो हमने यहाँ पर एक्सटेंडेड लिख दिया। एक्सटेंडेड। अच्छा, एक्सटेंडेड का मतलब बढ़ाया। ONE इसे हम पढ़ते हैं वन। क्या पढ़ते हैं? वन का मतलब एक। यहाँ पर है PIECE तो पढ़ते हैं पीस। पीस का मतलब होता है जी टुकड़ा। ट्वार्ड का TWOWARDS तो हम इसे पढ़ते हैं ट्वार्ड्स। क्या पढ़ते हैं? ट्वार्ड्स। हमने यहाँ पर ट्वार्ड्स लिख दिया। यहाँ पर THE तो हम इसे पढ़ते हैं द। क्या? द। यहाँ पर SECOND इसे पढ़ेंगे हम सेकंड। क्या? सेकंड। हमने लिख दिया सेकंड। CAT इसे पढ़ेंगे कैट। क्या? कैट। कैट का मतलब होता है बिल्ली। तो देखते हैं, पहली बिल्ली ने टुक का मतलब लिया। टू पीसेस दो टुकड़े ऑफ ब्रेड रोटी के। पहली बिल्ली ने रोटी के दो टुकड़े लिए। एक्सटेंडेड बढ़ाया। वन पीस एक टुकड़ा। टुवार्ड्स का मतलब तरफ। द सेकंड कैट दूसरी बिल्ली की तरफ। तो पहली बिल्ली ने दो टुकड़े लिए और उसने दूसरी बिल्ली की तरफ एक टुकड़ा बढ़ाया।
सो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।